हमेशा याद रखना, देवी भागवत महापुराण के इस प्रसंग को अगर आप सुन रहे हो तो याद रखना हमेशा कि जो कोई भी गलत कार्य आप करोगे, अगर आपने अपने आप को मार भी डाला, आत्महत्या भी कर ली, तो भी कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी। वो कर्म आपका पीछा करेगा। ये जो कर्म होता है ना, ये कर्म ऐसा होता है जो गौ माता के बछड़े जैसा होता है। गौ माता का बच्चा हजारों बच्चों के बीच में भी अगर हो, हजारों गौ माताएं, हजारों बच्चे जहां हो, वहां पे अगर एक भी बच्चा होगा ना, तो जो माँ होती है वो उस हजारों बच्चों में माँ अपने बच्चे को ढूंढ लेती। होता है क्या? यानी ये जो बछड़ा है ना, ये हमारा पूर्व जन्म है, ये हमारा कर्म है। वो पीछा करेगा, अपनी माँ को ढूंढ लेगा या माँ उसको ढूंढ लेगी किसी न किसी रूप में। इसलिए कभी भी गलती से भी अगर आप जीवन के कष्ट को भुगत रहे हो, कभी कष्ट में हो, तकलीफ में हो, कभी मत सोचना कि आत्महत्या कर लेंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं जो आत्महत्या करती है वो कमजोर हो जाती हैं, और ऐसी कमजोर आत्माओं को बार बार कष्ट झेलना पड़ता है। हमारे सनातन ग्रंथ में तो इसकी भी चर्चा है कि अगर एक इंसान, एक पुरुष या एक स्त्री जीवन के किसी भी कष्ट के कारण से अगर उसने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी, तो उसे अगले जन्म में 7 जन्म तक उम्मीद है कि 7 जन्म में 7 बार उसको आत्महत्या करने के विचार आएंगे, और ज्यादा उम्मीद है कि वो 7 बार आत्महत्या करेगा या करेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मां सती अपने कथा के माध्यम से क्या दिखा रही है कि शरीर तो नष्ट हम कर देंगे, लेकिन अंतिम समय में जिस भाव को लेकर जाएंगे, और सबसे गहरा भाव, जलने का भाव, मरने का भाव कितना गहरा होगा, जिस सबसे गहरे और सबसे मजबूत भाव को अंतिम समय में लेकर जाएंगे, वो भाव पीछा करेगा। और हमने कायरता के भाव, जान देने का भाव, मार देने का भाव, खत्म कर देने का भाव कायरता का भाव है। कायरता के भाव के साथ में हमने जीवन को छोड़ा है, तो अंतिम भाव अगले जन्म का प्रथम भाव हो। जैसे रात में जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, सुबह उसी स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से ट्रेन खुलती है। यानी जहां पे आप इस जन्म की यात्रा को रोकोगे, वहीं से अगले जन्म की यात्रा की शुरुआत हो। आप अगर अपने विद्यालय को 8वीं करके छोड़ोगे और दूसरे विद्यालय में जाओगे, तो एडमिशन कौन से क्लास में होगा? 8वीं में? किस में? 9वीं में। 8वीं आपने कर ली तो कहोगे कि 10वीं में एडमिशन करा दो, तो मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। यानी जहां से छोड़ोगे वहीं से यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। कल का दिन आप चाहते हो अच्छा बने आपका? कितने लोग चाहते हैं कल का दिन मेरा खुशहाल हो, शुभ हो? हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाएंगे तब मैं समझूंगा कल का दिन आप अच्छा करना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं, जोरदार तालियां अपने लिए। अब एक छोटा सा सूत्र मैं बताता हूं, इसको आज रात में कर लेना, कल का दिन आपका अच्छा हो जाएगा। करके देख लेना। रात्रि में जब जाना, बिस्तर पे बैठना, हाथ मुंह धो लेना, पैर धो लेना, स्वच्छ हो जाना। सोने से पहले बिस्तर पे जाके बैठना, लाइट ऑफ कर देना, सारी बत्तियां बुझा देना। बत्ती चला के तो सोते नहीं होगे, लाइट बंद करके सोते होगे। जब आप सो रहे हो, सोने से ठीक पहले थोड़ी देर बैठना, और पूरे दिन में जितनी घटनाएं घटी, पूरे दिन भर में, आज के दिन में जितनी घटनाएं घटी हैं, उसमें से सबसे सुखद घटना कौन सी थी, उसको निकाल लेना। 10 घटनाएं घटी होंगी आज। हो सकता है कोई आपका पुराना मित्र आपसे मिला हो सकता है आपके रुके हुए कार्य हो गए, हो सकता है किसने आपकी मदद की हो सकता है किसी ने आपकी तारीफ की हो,
हो सकता है कि आपके माता पिता जो हमेशा आपसे नाराज होते हैं, आज उन्होंने बड़े प्यार से आपसे बात किया हो सकता है आपकी कोई खोई हुई चीज मिल गई हो सकता है आपने एक अच्छी सभा में आप गए, आपको अच्छा मौका मिला, हो सकता है देवी भागवत महापुराण में आकर आपका मन बड़ा शांत और तृप्त हुआ, ऐसा भी हो सकता है। यानी आपको क्या करना है, आज रात्रि में बैठकर पूरे दिन भर की समीक्षा करनी है कि दिन भर में कौन सी घटनाएं घटी हैं। आपको 10 घटनाएं दिखाई देंगी दिन भर में, 10 घटनाएं दिखाई देंगी। अब उसमें कुछ अच्छी घटना दिखाई देगी, कुछ बुरी घटना दिखाई देगी, कुछ सुखद घटना दिखाई देगी, कुछ दुखद घटना दिखाई देगी। आपने क्या करना है, जितनी भी दुखद घटना होगी उसको छाड़ देना, उसको छोड़ देना, दुखद घटना को छोड़ देना। अब सुखद घटनाओं का एक लिस्ट बना लेना, जैसे 4 सुखद घटना घटी। अब उन 4 सुखद घटनाओं में सबसे ज्यादा सुखद घटना कौन सी थी, ये सोच लेना। आज की कौन सी घटना सबसे सुखद घटना थी, उस एक घटना को बैठकर सोचना। और उस समय सिर्फ घटना सोचना मत, उस समय जो घटना घट रही है उस समय वहां चले जाना, मन से चले जाना। जैसे आपने कोई स्वादिष्ट पकवान खाया, कुछ अच्छा खा लिया, बहुत अच्छा लग रहा था उस समय जब आप खा रहे थे, तो और ये खाया कब, सुबह के 10 बजे खाया, और रात के 11 बजे आप सोने जा रहे हो, 12 बजे सोने जा रहे हो, तो 10 बजे जो सुखद स्वाद मिल रहा था, स्वादिष्ट स्वाद आपको मिल रहा था ना आपकी जीभ पर, आपको अगर लग रहा है कि वो भोजन आज का, वो मिठाई आज की बड़ी स्वादिष्ट थी, बैठ जाना उसी मिठाई को 10 बजे जाकर, दिन के 10 बजे जाकर सोचना और ये महसूस करना कि मैं अभी मिठाई खा रहा हूँ, खा रही हूँ, यही सोचना। और उस मिठाई के खाने के दौरान आपको कैसी सुखद अनुभूति हो रही थी, कैसा अच्छा लग रहा था। अब मिठाई की जगह पे गोलगप्पे भी खा सकते हो, है नहीं, पानी पूरी भी खा सकते हो, मर्जी आपकी है। लेकिन मैंने कहा जो भी सुखद है उस सुखद घटना को याद करना और याद करके उसकी गहराई में डूब करके उसको महसूस करना जैसे वो घटना अभी घट रही है। ये जब महसूस करोगे, फील करोगे, भावना में लेकर जाओगे और वही भाव करके, वही भावना करके, याद करके करके करते 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 आप लेट जाना। आप वही भाव करते करते लेट जाना और लेट के उसी भाव में रहना कि हाँ देखो मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूँ, देखो मुझसे मेरी कितनी अच्छी अच्छी बातें, देखो मैंने कितना अच्छा खाया, देखो मेरा रुका हुआ काम आज चल पड़ा। उसी भाव को सोचते सोचते महसूस करते करते रात में नींद आएगी, सो जाना, रात में नींद आएगी, सो जाना। अब जब नींद आ जाएगी, सो जाओगे ना, और सुबह जब आपकी नींद खुलेगी, अब यहाँ अच्छा भाव का मतलब बोतल वाला भाव मत समझ लेना, बोतल पी रहे थे बड़ा मजा आ रहा था, हाँ उस भाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सकारात्मक भाव। अच्छे ठीक है। तो जब सुबह में नींद खुलेगी, तो सुबह नींद खुलते ही पहला विचार कौन सा होगा, कौन सा होगा? वो रात्रि का जो अंतिम विचार था, सबसे सुखद वाला, जिसको सोचकर सोए थे, वही विचार कल का प्रथम विचार होगा। और कल का जो प्रथम विचार होगा उसी के अनुसार से पूरे दिन का नक्शा तैयार हो जाता है। सुबह में ही आपके दिन की रूपरेखा तैयार हो जाती है। अगर गंदे, दुखद, बुरे विचार के साथ नींद खुलती है और आप जागते हो दुखद विचार के साथ, तो सुबह दुखी हो जाएगा, फिर दिन भी दुखी हो जाएगा, फिर शाम भी दुखी, रात भी दुखी, पूरा दिन दुखी हो जाएगा। तो आपको जो कहते हैं ना, दुकानदार लोग कहते हैं, बोहनी के बेरा बा, बोहनी मत खराब करा यानी आप अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन के शुरुआत की बोहनी मत खराब करिएगा। सुबह के वक्त कहते हैं राम राम के बेरा बा, लड़ाई ना करे के चाहिए, कहते हैं ना। यानी कि राम राम क्यों कहते हैं कि राम राम के बेरा बा, मतलब अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा जब सोचेंगे तो अच्छा अच्छा आप करेंगे, और अच्छा अच्छा करेंगे तो अच्छा अच्छा दिन आपका हो जाएगा। माँ भगवती सती क्या कहती है यहाँ पे, पूर्व जन्म में मैंने दुखद जीवन की समाप्ति की, तो इस जन्म में दुखद जीवन की शुरुआत हो रही। देख रहे हैं, यहाँ तो जन्म खराब है तो ये जन्म बिगड़ गया। तो आप दिन खराब अगर होगा, रात्रि खराब होगी तो दिन खराब हो जाएगा, सोच के चलिएगा। इसलिए कुछ भी मत करिएगा,
कुछ भी करते मत रहिए, क्योंकि आप स्वयं ही अपने जीवन के भाग्य विधाता हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, जो सृजन करते हैं, बीजारोपण करते हैं, उसी का पालन करते हैं। कांटेदार वृक्ष अगर आप लगाएंगे तो कांटेदार वृक्ष की सिंचाई आप ही करेंगे और जीवन में आपको ही कांटे और कांटे मिलेंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति यहाँ स्वयं का ही ब्रह्मा है और अपने ही लगाए हुए जीवन का पालन करके विष्णु बन जाता है, और अंत में अपने ही उपजाए हुए कांटे से जब कष्ट में जाता है तो अपने ही समस्याओं को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी का संहार करता है, तो वही शिव शंभु भी बन जाता है। यानी हम ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। तो इसी ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं को ब्रह्मा बनाते हुए देवी भागवत महापुराण के इन दिव्य कथाओं में आप प्रवेश कर रहे हो। आत्मचिंतन करने के लिए माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति माँ भवानी की जय।